नमस्कार दोस्तों। समायोजन को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आपके मन में जो भी सवाल होंगे सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खबर, समायोजन केस का जो अपडेट निकल करके आ रहा है, अब फैसला तय, यानी कि समान काम का समान वेतन, है ना। इस चीज को लेकर के बातें निकल करके आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड सहायक अध्यापक समायोजन केस, है ना। काफी ज्यादा चीजें हैं जो मैंने सारी चीजों को कवर किया है। आप देखिएगा, आप यहाँ पे देखेंगे यह समायोजन केस असल में क्या है ना। झारखंड में वर्षों से पारा शिक्षक सहायक अध्यापक, यानी कि वही काम कर रहे हैं जो नियमित शिक्षक, है ना, वही कर रहे हैं जो कि आपका नियमित शिक्षक और जो आपका सहायक आचार्य करते हैं, है ना। सभी लोग का सेम कार्य है बट सेम वेतन नहीं, है ना। आप सभी जानते हैं। लेकिन वही सारी चीजें कि वेतन की बात करें तो वेतन बहुत कम है और सेवा शर्त भी बहुत ज्यादा कमजोर है। भविष्य भी आपका असुरक्षित है, क्योंकि देखिए अस्थायी किया भी नहीं गया है। नहीं, आपको इन सारी चीजों को लेकर के बातें रखी जाती है ना। बट चलिए, कोई बात नहीं, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। समायोजन को लेकर के आज अपडेट निकल करके बातें आ रही है। देखिए, इसी वजह से समायोजन, है ना, समायोजन प्लस में आपका समान काम का समान वेतन की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं लोग। ठीक है, देखिए केस 2023 से क्यों चल रहा है, इसके पीछे भी कई सारे कारण है। आप यहाँ पे कारण जान लीजिए कि देखिए मामला नीति, है ना, नीति प्लस आपका सेवा प्लस आपका संवैधानिक अधिकार से जुड़ा है। राज्य सरकार का बड़ा वित्तीय बोझ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसीलिए सरकार द्वारा हर स्तर पर मजबूती से केस लड़ रही है। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा सरकार अगर चाहे तो 1 मिनट में सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, लेकिन वो नहीं चाहती, क्योंकि ये चाहती है कि हमने जिस मुद्दे पर वोट लिया है उस मुद्दे को हमको कंटिन्यू करना है ना। जाहिर सी बात है, उस मुद्दे को लेकर के वो कंटिन्यू करना चाहती है। और इसी के कारण से अभी जो युवाओं की जो दुर्दशा हुई है, और जो स्कूलों में जो झारखंड की जो एजुकेशन व्यवस्था है, एक स्कूल में एक शिक्षक काम कर रहे हैं ना, एक स्कूल में। अब कैसे वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था होगी, आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि इनको फर्क पड़ता नहीं, इनके बेटे तो देश विदेश में अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, है ना। तो इनको कोई दिक्कत नहीं, सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझे। इसी कारण डेट बार बार इसीलिए ये लोग इस चीज को नहीं करना चाहते। समायोजन कर देंगे तो फिर पैसा सामान देना पड़ेगा, सारी चीज सामान देना पड़ेगा, समझे। इसीलिए नहीं करते लोग। देखिए, डेट बार बार टलती रही, लिस्टिंग के नीचे नंबर आता रहा, लेकिन अब स्थिति बदल रही है ना। और देखिए, जितना संभावनाएं हैं आपके पक्ष से फैसला जाने की संभावनाएं लगती है, और घबराने की आपको जरूरत नहीं। 13 जनवरी को पता है कि कई सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें रखे। 13 जनवरी को लेकर के और 20 जनवरी को लेकर के, दोनों को लेकर के एक बातें सामने आ रही, जो मैं आज अभी स्पष्ट करने वाला। देखिए, 13 जनवरी को केस आपका 35 नंबर में था, लेकिन यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट में आपको रोज मतलब कि कई सारे केस जाते हैं, जिनके कारण कि जो मजबूत केस है, मान ली बहस हो रही है, तो बहस होते थे, मतलब कि पॉइंट ऐसे आते हैं कि लगातार 2-3 घंटे बहस हो जाती है। तो जो केस बाद में लिस्टिंग है तो उनको तो टाइम नहीं मिलता है, उनको बाद में टाइम दे दिया था, समझे। तो ऊपर के नंबरों में कोर्ट का समय खत्म हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें होती जिनके कारण उस दिन सुनवाई ना हो पाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है, आप जैसे कि आपका लोग बोल रहे थे कि अभी तुरंत आपका सुनवाई हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा, तो ऐसे भी कुछ चीजें सामने नहीं आई। बट एक चीज मैं आपको कहूंगा कि प्रक्रिया आपको मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में है, समझे, सुप्रीम कोर्ट में है। क्या होता है आगे का अपडेट मैं करूंगा। फिलहाल आपको अपने मन से कुछ ही मनगढ़ंत कहानी नहीं रखना, समझे। आगे की तारीख आप 20 तारीख को बताई जा रही है, और देखिए क्या होता है आगे का। 20 जनवरी को क्यों बहुत ही निर्णायक मानी जा रही है, देखिए उसके पीछे भी कई सारे कारण है। उस समय आपका 35 में 20 तारीख को है, 20 जनवरी को ही। आज आपका कितना दिन है, 1-2 दिन बचा हुआ है। 30 से 35, मतलब कि 35 सीधे 25 पर आ जाना, यह दिखाता है कि कोर्ट केस के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं। बिल्कुल देगी ही देगी, क्योंकि उस दिन तो सुनवाई हुआ नहीं, और जो बचे हुए तो उनको तो सुनना ही है, समझे। आगे बात है, कोर्ट नंबर आपका 2 में भी आप देख, कोर्ट नंबर 9 ना, हाँ, यह कोर्ट आपका सेवा मामलों और शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी एक्टिव रहती है। और आगे देखिएगा कारण, यहाँ पे भी कई सारी चीजें हैं। देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि काउंटर एफिडेविट भी आपका दाखिल है, यानी कि झारखंड सरकार अपना लिखित जवाब अपना स्टैंड कोर्ट में दे चुकी है। और
कई सारी चीज़ों को लेकर के भी टीचरों को जो पारा है, जो सहायक अध्यापक है, उनको अपना जॉब सबमिट करना है। देखिए अब बहस स्टेज शुरू हो चुका है, यानी कि सीनियर एडवोकेट की भूमिका क्यों है अहम। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि वकील पर भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है कि अगर अच्छे वकील रहे तो सच को भी झूठ साबित कर देते हैं और झूठ को भी सच साबित करते हैं, आपको पता होगा, है ना। जब बड़े बड़े बहुत सारे लोग जो गलत काम करते हैं उनको जब बड़े बड़े वकील है उसको छुड़ा देते हैं, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से केस को मोड़ लेते हैं ये लोग, समझे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने सारी चीज़ें करके मीटिंग वगैरह सारी चीज़ों करके ध्यान अपना दे रहे हैं। और देखिए आगे क्या क्या अपडेट आता है सुप्रीम कोर्ट में। आप देखिए मीटिंग वगैरह, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग नहीं, मतलब कि जिससे बात होता है ना वकील वगैरह से, एडवोकेट वगैरह से, तो उनसे सारी चीज़ें डिस्कस वगैरह हो रही है। और देखिए आगे क्या होता है। जब केस में दम हो तो इसका मतलब है कि केस कमज़ोर नहीं है, समझे। आगे बात करते हैं। गूगल मीटिंग वगैरह सारी चीज़ें चल रही है और ये कोई साधारण मीटिंग नहीं है, समझे। इस केस को मजबूत तरीके से आगे कैसे क्या करना है, उन सारी चीज़ों को लेकर। देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि कोर्ट में कौन कौन सी दलील रखनी है, सरकार को काउंटर एफिडेविट कैसे तोड़ना है ना, उनके एफिडेविट को। फिर आप किन पुराने मुद्दों को, यानी कि किन जजमेंट को सहारा दे करके हमको आगे बढ़ना है, और शिक्षक को एकजुटता से मतलब बनाए रखना, सारी चीज़ों को लेकर। शिक्षकों को, मतलब शिक्षा मैंने बोल दिया, शिक्षकों को एकजुटता बनाए रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि मामला विचारणीय है, मतलब कि चल रहा है, अभी कुछ वैसा अपडेट आया नहीं, है ना। सीमांत घोषाल की पोस्ट का भी एक बातें निकल कर आए, जैसे देखिए उनकी भाषा में भावनाएं छुपी है, लंबे संघर्ष के दिशा में उपलब्धि, न्याय और की ओर सशक्त एक कदम, है ना। ये सारी चीजें हैं, बाकी बात अब हवा में नहीं जमीन पर उतर चुका है। वही चीज है कि केस के लिए अभी सारी तैयारी हो रही। समान वेतन की उम्मीद क्यों मजबूत है। देखिए हाई कोर्ट का जो हालिया आदेश है ना, तो आपको पता है कि ऑटो स्टोर्सिंग है और घंटी आधारित शिक्षक, इक्वल पे, ये सारी चीज़ों को लेकर के, है ना। और सुप्रीम कोर्ट जो पुराने फैसले हैं, जैसे कि आपका इक्वल पे को लेकर के, फंडामेंटल राइट को लेकर के, आर्टिकल 14 को लेकर के, आपको पता होगा, आप इस चीज़ को समझते होंगे, है ना। जब काम समान है तो समान आपको वेतन भी देना ज़रूरी है, समझे। तो इन सारी चीज़ों के लिए सरकार हमें लगता है हार जाएगी, और आप सबका शायद संयोजन वगैरह हो जाएगा तो अच्छी बात है, खुशी वाली बात होगी, है ना। वेतन अलग नहीं हो सकता। और शिथिलता केस को लेकर के बातें निकल कर के आ रही है। यहाँ पे देखिए 3 फरवरी से क्या कनेक्शन अभी तक है, यानी कि सहायक आचार्य शिथिलता केस, यानी कि सेवा नियमों के राहत से जुड़ा है। अगर शिथिलता में राहत मिलती है तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा, समझे, और समायोजन के स्तर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। चलिए आगे क्या होता है उसकी संभावनाएं हैं, देख लीजिएगा आगे का, है ना। आगे वही आपका है कि समायोजन वैध माने, और समान काम का भी निर्देश दिया जाए, समान काम का समान वेतन, ठीक ना। और ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वही चीज़ है कि दूसरा रास्ता क्या है ना। दूसरा रास्ता आपका एक ही है कि यहाँ पे देखिएगा कि राज्य को नीति बनाने के निर्देश दे, टाइमलाइन लिमिट दे, और भी कई सारी चीज़, या तो आपका अगली तारीख मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको निकल करके आ रही थी। अब केस ठंडे बस्ते में नहीं जागा, यानी कि अब मामला गर्म हो चुका है और सारी चीज़ें को देखा जा रहा है, ठीक है। शिक्षकों के लिए संदेश, अफवाह से दूर रहना। सोशल मीडिया में कई सारी चीज़ें आपको अफवाह फैलाए जाते हैं, भरोसा उन पर नहीं करना। और जैसे कुछ आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। फाइनल समरी के तौर पर आप जान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ अभी तक। तो 2023 से चल रहा संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 20 जनवरी सहायक अध्यापकों का भविष्य में दिशा तय करेगी। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, आगे मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब किया, लाइक नहीं किया लाइक कर दिया। धन्यवाद।